जानना चाहेंगे कि आज बरेली में आप आए हैं और पहली बार आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की गंभीर विसंगतियों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार जिसने इसे लागू किया इसको आज तक रोल बैक नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। और इसमें गंभीर विसंगतियां हैं। जो मूलभूत अधिकार है सामान्य वर्ग के, वो छीनने का कार्य इस गजट के माध्यम से किया गया है। और हमें यह पता है कि यूजीसी लागू दिल्ली से हुआ है, लागू करने वाले दिल्ली में बैठे हैं, तो रोल बैक भी दिल्ली से ही होगा। इसीलिए हमने ये घोषणा 17 अप्रैल को की थी कि हम 23 अगस्त 2026 1:15 बजे शाह ऑडिटोरियम में स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन करेंगे। अब उस आयोजन को सफल करने के लिए हमने 15,000 किलोमीटर की यात्रा का आयोजन किया। गुजरात से निकले, राजस्थान मेवाड़ से होते हुए, मारवाड़ से होते हुए और ब्रज से होते हुए कई जिले जो राजस्थान के थे, उसमें हमने जन जागरण जन चेतना का कार्य किया और आमंत्रण का कार्य किया। उसके बाद हम मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में होते हुए उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आए हैं और भी बरेली में उपस्थित है। यूजीसी रोल बैक करवाना ये हम सबका दायित्व है, लेकिन रोल बैक तभी होगा जब बड़ी संख्या में हम सभी वहां पहुंचेंगे। मेरा कॉल है आपके माध्यम से इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समस्त सामान्य वर्ग के नागरिकों से, छात्र छात्राओं से और इस देश के समस्त सामान्य वर्ग के नागरिकों मुझे सुन रहे हैं कि बड़ी संख्या में 23 अगस्त को दिल्ली पहुंच जाओ, तभी सफलता मिलेगी। संख्या ज्यादा होगी, सर गिनाएंगे तो तुरंत हमें न्याय मिल जाएगा। विसंगतियां गंभीर है। जो अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन हुआ है वो हमें बर्दाश्त नहीं है। समानता और स्वाभिमान से जीने का अधिकार हमें भी है, लेकिन वो अधिकार इस गजट में छीना गया। इस गजट में सामान्य वर्ग का कहीं उल्लेख ही नहीं है। न न्याय की बात हुई है, ना ही हमारे छात्रों पर यदि प्रताड़ना होती है तो उनको कैसे न्याय मिलेगा उसमें उल्लेख किया गया। साथ ही साथ आपके और हमारे जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं, उन पर आरोप लगेगा, तुरंत कार्रवाई कर ली जाएगी, जांच भी नहीं की जाएगी और निर्दोष छूटने पे फरियादी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी असमानता दिख रही है। और तो और जांच की समिति इन्होंने बनाई है, उसमें भी सामान्य वर्ग को स्थान नहीं दिया और संचालकों को लिखित में धमकी दी है। इसमें गजट में लास्ट में पढ़ना हमने पढ़ा है, कहा है कि यदि समता समिति की जो निर्णय उसको नहीं स्वीकारा आपने तो ग्रांट कैंसिल कर दी जाएगी। कुल मिला के हमारे बच्चों को जन्म से अपराधी घोषित करने की का ये जो घिनौना कार्य भाजपा की केंद्र सरकार ने किया है, उस केंद्र सरकार को मैं बता दूं, सत्ता में लाने वाले हमें तो सत्ता से उखाड़ फेंकने की ताकत भी हमारी है। हम लोग आपके माध्यम से ये कॉल तो दे चुके हैं कि सामान्य वर्ग के लोग पहुंचे, लेकिन ये भी कॉल देते हैं कि यदि बच्चों के भविष्य को असुरक्षित किया जाता है इन पार्टियों द्वारा, इन पार्टियों को भी उखाड़ फेंकने का समय आ गया। तो हम लोग पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचे, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह। भाजपा कहती है कि जो छात्रों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया था उनको माफ कर दिया, बीजेपी कह रही है। जो छात्र जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करे उनकी बात कर रहे हैं आप? मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, नौबत ही क्यों आई? क्यों छात्र छात्राओं को दिल्ली जंतर मंतर पे आना पड़ा? आप राजा हैं, इस देश के जननायक हैं और राजा का धर्म होता है वो निष्पक्षता से निर्णय ले। आपके राज्य में नीट जैसे जो बड़ी बड़ी जो परीक्षा है उनके पेपर लीक हो गए, और ऐसे तो कई पेपर लीक इनके राज्य में हुए, लेकिन किसने जिम्मेवारी ली नहीं आज तक। तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। युवा कब उतरा मैदान में? जब जिम्मेवारी ली नहीं और उल्टा युवाओं के लिए अब शब्द बोले गए इनके द्वारा, तो युवा आक्रोशित हुआ और इन्होंने वहां पर आके अपना आंदोलन किया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। तब तो उनको संसद भवन जाना पड़ा। यदि डेलीगेशन आके सुनवाई कर लेता और इन मांगों पर सहमति दर्ज कर तो वो क्यों जाते? तो गलती भाजपा की है। आक्रोशित युवा अब ऐसे जो नियम है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और उनका भविष्य यदि असुरक्षित होता है तो आक्रोशित युवा इसी तरह से करेगा। और माफ वो क्या करेंगे? उनको माफ करना पड़ेगा, गलती उनकी थी। छात्र छात्राओं पर उन्होंने प्रहार किया क्यों? कोई वहां लड़ने तो थोड़ी आए थे, तो अपनी बात रखने आए थे। तो उनकी गलती थी और उन्होंने आखिरकार शिक्षा मंत्री को उन्होंने इस्तीफा तो मांगा, ये पहले ही मांग लेते तो ये समय ये दिन देनी नौबत नहीं आती। तो गलती भाजपा की है और भाजपा की गलती शुरू से है।
सामान्य वर्ग को तो इन्होंने ऐसा पता किया। आपको बताते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि इन्होंने एट्रोसिटी के एक्ट में जब जाकर गिरफ्तारी की बात हुई, उस वक्त इन्होंने इसको पलटा और जहां तो दूर की बात है 21 धाराएं थी उसमें 17 धाराएं करके इसको और मजबूत कर दिया। तो कुल मिला के ये जो काले कानून हम पर भाजपा की केंद्र सरकार थोप रही है वो बर्दाश्त नहीं होंगे। भविष्य में इन काले कानूनों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हम लोग ये जो कार्यक्रम है शाह ऑडिटोरियम में 1:15 बजे दिल्ली में करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो ये काला कानून हम पे थोपा है उसे रोल बैक करवाना चाहते हैं। जैसे ईडी को लेकर नहीं है देश, हमारे बाप ने नहीं हमारे वो किया था, हमने रजवाड़े दान में दिए थे। अखंड भारत के लिए हम लोग खंड खंड हो गए थे, तब अखंड भारत की परिकल्पना का निर्माण हुआ था। आपके सत्ता की लोभ लालच के लिए हमने कोई भी अपने रजवाड़े नहीं दिए थे सियासत करने के लिए। तुम्हारे कौन से बच्चे मरे? ये फौजी हैं, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। तुम्हारे मैं इस माध्यम से कहना भी चाहूंगी, हर नेता का बच्चा फौज में जाए ना, तब कोई भी आतंकी हमारे फौजी भाई को नहीं मारेगा। मैम जैसा कि अभी यूजीसी को लेके अलंकार अग्निहोत्री जो है एडीएम सिटी, उन्होंने अपना रिजाइन भी दे दिया और अपनी एक पार्टी भी बना ली। तो क्या लगता है उनका यूजीसी पे रोक लगाना भी उसका कुछ राजनीति थी या फिर क्या? देखिए, जब राज शेखावत जी सरीखे लोग निकले तो बीजेपी छटपटाई, हलचल हुई। आप बताइए, जो गेजेटेड ऑफिसर, मैं क्योंकि लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हूँ, मैं छत्री कंडीशनर की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष भी हूँ। जो गेजेटेड ऑफिसर 3 साल तक कोई भी सामाजिक कार्य करने मतलब पब्लिकली नहीं कर पाता है, रोक होती है या कुछ भी एक प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि ईडी पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी। वो अतुल अग्निहोत्री जी को हम लोगों को हमेशा महत्व दिया था, पर वो तो भाजपा के बैठाए हुए आदमी है। ब्राह्मण और ठाकुर कर रहे हैं, बनिया लोग निकल नहीं रहे हैं, सिंधी लोग निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग मार्शल कौम है। तो अतुल अग्निहोत्री जी को सीधी बात में कहूंगी, अतुल अग्निहोत्री जी जब हम लोगों ने घोषणा कर दी थी 23 जनवरी को 2026 को यूजीसी काला कानून को 8-7 मार्च के लिए, तो अतुल अग्निहोत्री जी ने जंतर मंतर की घोषणा कैसे कर दी? उनके यहाँ सीबीसी क्यों नहीं गई? उन्होंने इस्तीफा दिया है, ध्यान दें, इस्तीफा दिया है। अतुल अग्निहोत्री जी आधी सैलरी ले रहे हैं सरकार से और सरकार में बैठा हुआ आदमी सस्पेंड हुए, उनको इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। वो कैसे पार्टी बना सकते हैं? एडीएम थे ना, एडीएम पार्टी कैसे बना सकता है? और 3 साल तो वैसे भी रिटायर्ड कोई गेजेटेड ऑफिसर कुछ भी प्रोटोकॉल जो होती है वो सोशल एक्टिविज्म नहीं कर सकता है। और आप सरकार में बैठे बैठे तो सरकार के ये लोग हैं ताकि जो वोट बीजेपी से गुस्सा होकर बढ़ रहा है वो इन पाखंडियों में चला जाए। बी टीम है अतुल अग्निहोत्री, अनिल मिश्रा जी, बी टीम है, क्यों नहीं साथ आए? जब राज शेखावत जी घोषणा कर चुके थे दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आज 7-8 मार्च को है आंदोलन, तब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई अनिल मिश्रा जी को, अतुल अग्निहोत्री जी को राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा खोलने की और जंतर मंतर में अनाउंस करने की? जैसे आज इन लोगों ने 17, 21, 22 अगस्त अनाउंस किया जंतर मंतर, ये सब फंडेड है, बी टीम है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि हमने तो बहुत नुकसान कर दिया है इस सनातन राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र का। तो इन लोगों को मुखौटा प्यादा बनाया हुआ है, सामान्य बात समझे, ये सब के सब घाघ है, घड़ियाल है। मैम क्या लगता है कि सावन चल रहा है, भी देखा होगा झारखंड में भी छात्रों पे बहुत लाठीचार्ज हुआ और बहुत जगह ऐसे हो रहा है, जैसे कि भी जंतर मंतर पे भी हुआ और इस समय झारखंड में भी बहुत मतलब हो रहा है इस समय। अभी क्या लगता है वो कावड़ियों पे लगातार जैसे देखा जा रहा है कि वो पुलिस को भी मार रहे हैं और उन पे अत्याचार भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको फूल बरसा जा रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने धर्म को धंधा बना लिया, मैं कहूंगी छात्र अगर उबाल में है तो 99 बार पेपर लीक हुआ यूजीसी इसका नीट का, और भी पेपर्स लीक हुए, नीट क्यूट सारे सीबीएसई में। तो इनकी फेलियर है, सरकार संभाल नहीं पा रहे। जो सरकार नौसेना बुलाती हो पेपर करवाने के लिए, वो देश संभालने की सिगंडियों की सरकार। ताज्जुब, कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देना चाहिए। देश और एक कुर्सी उनके बाप की नहीं है, हमारी दी हुई है। निरंकुशता नहीं है, राजशाही है क्या? इस्तीफा नहीं दे रहे थे लोग और नहीं दे रहे कोई भी। राजनाथ सिंह ने क्या कहा था, हम इस्तीफा नहीं दिया करते, तुम्हारे बाप का राज है क्या? तो भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है और राज शेखावत सरीखे जैसे लोगों को इस देश में लाना है। जय हिंद।